शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी विद्या दे रहा हूँ जिसके द्वारा आप किसी के बारे में भी शुभ अशुभ सब कुछ स्वप्नवत जान सकते हो। इसमें कुछ नियम ऐसे होते हैं कि जिन्हें ईमानदारी के साथ तुम्हें निभाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जो दिल में आए वो करो, कोई देखता नहीं। देखिए, ये सब चीज़ें होती है प्राकृतिक। प्रकृति दृष्टिहीन नहीं होती, सब कुछ देखती है। तो दुनिया से छलावा चल सकता है, लेकिन प्रकृति से छलावा किसी का नहीं चलता है। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि जो भी नियम कर्तव्य करना है वो अपनी पूर्ण ईमानदारी के साथ करो। देखिए, साधनाएं कोई बहुत दुर्लभ नहीं होती हैं। साधना में प्रकट होने वाली ऊर्जा, कार्य करने वाली ऊर्जा तुम्हारे अंदर ही विद्यमान है। जब अपनी उस ऊर्जा से शब्दों के द्वारा अपने मन को जोड़ पाओगे, अपनी बुद्धि को जोड़ पाओगे, अपने चित्त को जोड़ पाओगे, तो ही प्रबल हो जाती है ऊर्जा और तुम्हारा कार्य करती है। इन रहस्यों को जानने के बावजूद भी आप लोग अज्ञानता का काम करते हो, तो ये तुम्हारा दोष है। साधना देने वाले का दोष नहीं होता है। एक बात बताइए कि तुम्हारा समय व्यर्थ में बर्बाद हो, हमें क्या मिल जाएगा? 4 आदमियों में तुम्हारी हंसी हो तो हमें क्या मिल जाएगा? सब कुछ सोच करके चलो। तुम अपना समय बर्बाद करोगे, अपना पैसा बर्बाद करोगे, अपना विश्वास भी खो दोगे, दूसरे पर विश्वास भी करना बंद कर दोगे, प्रकृति पर भी विश्वास करना बंद कर दोगे, तो जब तुम लास्ट में पहुंच जाओगे, नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे ही हो जाएगा, करोगे ऐसा ही। लगन और नियम से, जैसे ये साधना में ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। सुबह टाइम आप फलाहार कर लो, भोजन नहीं खा सकते हो। भोजन करना है रात्रि में, सोते वक्त भोजन करो। एक समय हो सके तो तुम्हारे बिस्तर को ऐसा पहली चीज बिस्तर हो कि जिसको सभी लोग इस्तेमाल ना करते हों। अगर बिस्तर को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप भूमि पर शयन करें। बिस्तर अपना भूमि पर लगा लो, लेकिन बिस्तर तुम्हारा पाक साफ होना चाहिए, साफ और सुथरा होना चाहिए। गलती मत करना। और ये चीज़ें आज का जो मैं विधान दे रहा हूँ, ये जरूरी नहीं कि तुम्हें 2-4 साल लग जाए, 2-4 महीने लग जाए। ये तुम्हारी लगन और निष्ठा और प्रेम के ऊपर निर्भर करता है कि कितनी जल्दी आप इसमें सफलता पा जाएंगे। मैं मंत्र बता दे रहा हूँ, रुद्राक्ष की माला पर करो इसको। ओम ह्रीं श्रीं बालीं लीं बाहुली छांग छींग छुंग छैंग छौंग छा फट स्वाहा। इस मंत्र का जाप करना है केवल, और 1000 जाप करना है। मैंने कई बार कहा कि देखिए, हमारे कुछ विधान ऐसे हैं कि जिसमें केवल 100 दाने की ही माला चलती है। 100 दाने की माला स्पेशल हमारी साधना करने के लिए 100 दाने की माला रखिए आप। एक माला 108 दाने की रखिए। जो 108 दाने की करने वाली हो उस पर 108 दाना, नहीं तो ये 100 दाने की माला पर ही चलता है। अब पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाओ। दिन में नहा धोकर के पाक पवित्र होकर के, चाहे भगवती का फोटो रखो सामने, चाहे जिस देवी देवता का रखो, एक दीपक जलना चाहिए, धूप बत्ती होनी चाहिए, और जिस देवता की तुम पूजा करो उसके सामने भोग लगा दो। भोग लगाने के बाद अब देखिए, होता यह है कि जब आप शाम को करना, ये साधना केवल एक टाइम होगी। शाम को जब आप अपने बिस्तर पर लेटने चलोगे,
तब आपको 121 बार, मैं दूसरा मंत्र दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में दोनों मंत्र पड़े हैं, दूसरे मंत्र को मात्र 121 बार ही आपको जाप करना है और आप आराम से सो जाइए। भोजन करने के बाद सोने के टाइम पर 121 बार इस मंत्र का जाप करो। मंत्र इस तरह से है, ओम स्वप्नावलोकिनी सिद्धलोचनी स्वप्नेकम सत्यम कथन कथय स्वाहा। ये मंत्र है, मैंने विस्तार से बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ना कोई इसमें रिस्क है, ना कोई खतरा है, ना कोई दुनिया का बवाल है। इसको 121 बार जाप करने के बाद आप सो जाइए। अब आप देखेंगे तुम्हारी लगन निष्ठा कहाँ तक कामयाब होती। हो सकता है प्रथम रात्रि में ही तुम्हें कुछ संकेत मिलना शुरू हो जाए, ये तुम्हारी लगन के ऊपर निर्भर करता है। और इसको एक बार हमारे कहने से आप इसको एक बार अवश्य करो। मैं इसी के साथ अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।